जय हिंद। दोस्तों, सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद अहिंसक क्यों हो गए? क्या वजह था जिसके कारण अहिंसा का रास्ता चुनना पड़ा? क्या सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में मारे गए लाखों सैनिकों को देख के उनका हृदय पिघल गया? आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मार दिया? क्या सम्राट अशोक क्रूर शासक थे या महान? चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। 304 ईसा पूर्व राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। पाटलिपुत्र जो वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना है। राजा बिंदुसार अपने इस पुत्र के चेहरे की चमक को देख के समझ गए थे कि हमारे मौर्य वंश को यही आगे ले जाएगा, और राजा बिंदुसार ने अपने इस पुत्र का नाम अशोक रख दिया। राजा बिंदुसार की कुल 16 पटरानियां थी और 101 बच्चे थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। बिंदुसार अपने बड़े पुत्र सुशील को युवराज घोषित कर दिए। राज्य परंपराओं के अनुसार बड़े पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता था, और इसी नियम के अनुसार सुशील को तक्षशिला सौंप दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से तक्षशिला का शासन नहीं दिया गया था। सुशील को योग्य न होने की वजह से राज्य में विद्रोह होने लगा। राजा से लेकर प्रजा तक सबको मालूम था कि इस विद्रोह को अशोक ही शांत कर सकते हैं, और राज दरबार से भी यही फैसला लिया गया और अशोक को तक्षशिला भेज दिया गया था विद्रोह खत्म करने के लिए। लोगों को जब ये पता चला कि अशोक खुद आ रहे राज्य का विद्रोह शांत करने के लिए, तो लोग बिना किसी बात या बिना किसी समस्या से ही शांत हो गए। और एक खबर जब राज्य दरबार को पता चला तो अशोक का बहुत प्रशंसा हुआ। चारों तरफ अशोक का प्रशंसा हो रहा था, और इस प्रशंसा से अशोक को बड़े भाई सुशील को डर सताने लगा कि कहीं मेरी राजगद्दी खतरे में ना पड़ जाए। इसके लिए सुशील ने बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया, और अशोक निर्वास का पालन करते हुए कलिंग चले गए। शुरुआती दिनों में अशोक बहुत क्रूर थे। उसके बाद बौद्ध गुरुओं के साथ रहते रहते अपने गुस्से पे काबू पाना सीख गए। सुशील की जुल्मों और आतंक से तंग आकर प्रजा बार बार अशोक को उस्काया करती थी, लेकिन अशोक को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अशोक निर्वास में बौद्ध गुरुओं के साथ अपना दिन बिता रहे थे, तभी उन्हें खबर मिला कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां का हत्या कर दिया। इतना सुनकर अशोक अपने गुस्से पे काबू ना पा रहे थे। क्रोध से भरे अशोक अपने 99 सौतेले भाइयों को हत्या कर सिंहासन का बागडोर 270 ईसा पूर्व से संभालना शुरू कर दिए। राजगद्दी पे बैठने के बाद अशोक पूर्व से पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिए। मात्र 8 वर्षों में बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक अपना साम्राज्य फैला लिए और बन गए भारत का इकलौते चक्रवर्ती सम्राट। मौर्य वंश में भले ही एक से एक वीर योद्धा थे, लेकिन वो कभी कलिंग को नहीं जीत पाए थे। मानव मौर्य वंश में किसी दाग से कम नहीं था, और अब आ गया था समय 261 बीसी। इसी दाग को मिटाने के लिए सम्राट अशोक निकल चुके थे कलिंग की ओर। अशोक के जीवन का सबसे खतरनाक युद्ध कलिंग का था। कलिंग युद्ध इतना भयानक तरीके से लड़ा गया कि इस युद्ध में महिला, बूढ़े, बच्चे, अपंग किसी को नहीं बख्शा गया, सबको काट दिया गया। इस युद्ध में इतना नरसंहार हुआ कि बाकी के राजाओं को देख कर रूह कांप गई थी। ये बात किसी को नहीं मालूम था कि इस युद्ध में किसका जीत होगा, किसका हार होगा। सब तलवार भांज रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन किसको मार रहा है। ये खूनी जंग कई घंटों तक चला, और बाद में अशोक ने इस जंग को जीत लिया। अशोक अपने राजवंश का पहला और इकलौता शासक बने जिन्होंने कलिंग को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, और इस युद्ध में तकरीबन 1 लाख सैनिक मारे जा चुके थे और 1.5 से 2 लाख सैनिक बुरी तरह से घायल हो चुके थे। कलिंग युद्ध में मरे और घायल सैनिकों को देखने के लिए अशोक युद्ध भूमि की तरफ निकले। तभी उन्हें दूर एक बूढ़ा व्यक्ति कंबल ओढ़े खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी आंखों में आंसू लिए अशोक की तरफ देख रहा था, और जैसे ही अशोक उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे, वैसे वो बूढ़ा व्यक्ति अशोक का प्रशंसा करने लगा। कहा, आप तो बहुत महान सम्राट है। आपके सामने बड़े बड़े राजा महाराज सिर झुका देते हैं। अगर आप इतने ही महान हैं, तो आप इस कुछ महीने के मरे हुए बालक के शरीर में जान डाल सकते हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपना कंबल हटाया और एक कुछ महीने के बच्चे को गोद में लिया था, और वो अशोक को सामने रख दिया, और वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम मौन हो गया। उसकी दर्द भरी आंखों से सिर्फ एक ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या कसूर था इस मासूम बच्चे का, जो इस खूनी जंग में भी मारा गया। इस सवाल का जवाब तो अशोक के पास था ही नहीं। अशोक एकदम से निशब्द रह गए, और थोड़ी ही देर में अशोक की आंखों से भी दर्द के आंसू छलकने लगे। उसी कुछ पल में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, और अशोक अपने अंदर के सारे क्रूरता को खत्म कर तलवार नीचे रख दिए, और अशोक कभी भी युद्ध न करने का कसम खा लिए। इसके अलावा अशोक शिकार और पशुओं की हत्या पर भी बैन लगा दिए। एक दिन अशोक से उद्बुद्ध नामक बौद्ध भिक्षुक मिला। उस बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म के बारे में दीक्षा दिया। उसी दिन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे बड़ा योगदान उनके पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा का था। अशोक ने कई देशों में अहिंसा का संदेश पहुंचाया। अशोक भले इतने शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उन्होंने किसी से जबरदस्ती नहीं किया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। अशोक सभी धर्मों के सन्यासियों को खुलकर दान करते थे। सबका रहन सहन, खान पान का व्यवस्था खुद करते थे।
अशोक का हृदय इंसानों के प्रति दया से भर चुका था। उन्होंने मानव कल्याण के लिए अनेकों काम अपने हाथ में लिए, जैसे चिकित्सालय, पाठशालय, कुएं, सड़क, ऐसे बहुत से काम किए जिससे प्रजा को मदद मिले। अशोक भले युद्ध न करने का कसम खा लिए थे, लेकिन अशोक जब तक जिंदा थे तब तक किसी विदेशी आक्रांताओं का हिम्मत नहीं हुआ भारत की तरफ आंख उठाकर देखने का, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो कसम तोड़ दिए तो अंजाम क्या होगा, ये बात पूरी दुनिया जानती थी। कलिंग युद्ध देखने के बाद सम्राट अशोक तकरीबन 37 वर्षों तक शासन किए और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक इतने महान थे, ये आप इसी बात से जानकारी लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा और राष्ट्र ध्वज के मध्य में स्थित जो चक्र है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके अलावा भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र जो भारतीय सैनिक को दिया जाता है वो भी अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। दोस्तों 5-7 मिनट के वीडियो में सम्राट अशोक के बारे में सारी जानकारी मिलना असंभव है। इसके लिए जो बातें महत्वपूर्ण थी वो बातें मैं अपनी वीडियो में बता दिया हूँ, और अगर कुछ गलत जानकारी दिया रहूंगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।